चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिसने गलती करी उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, जिसने वीडियो बनाया जिसके पास एविडेंस है उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं। अभी एक रोड कांड हुआ था, वहाँ भी तो यही हुआ, जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने वीडियो लिख करा उनको जेल में भेज दिया, जिन्होंने कांड करा वो मजे मार रहे हैं अभी भी। शर्म करो। ये सब इनकी कहने की बात है, इनका दिमाग हो गया आउट। मैं तो बताऊँ वहाँ पे वीडियो बनाया है तो वहाँ पे कुछ उनको गलत लगा होगा तभी उन्होंने उठा के डाला है, ऐसे कोई किसी को नहीं डाल देगा। सींग लग रहा है अच्छा तो गांव से आया था तो बस हवाई जहाज उड़ रहा था, उसने वीडियो बना लिया, जैसे कोई भी बच्चा बना लेता। वीडियो बना लेता अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव कुछ रिपोर्ट आई है उसकी तो बताओ आप बेचारा वो हेलीकॉप्टर की वीडियो बना रहा है उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने सब पढ़े लिखे हुए थे। रुको जरा, एक कच्चा चौथी पास का जब से प्रधानमंत्री बनाया है इस देश का तो एकदम भाग्य बदल दिया गया है। क्यों? कि उसने सबसे अच्छी मीडिया खरीद रखी है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया कि कहीं भी कुछ करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो ज्यादा दिक्कत आए तो बीजेपी में आ जाए, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात, ये बात है। चाहे देश में कुछ भी घटना हो जाए फोटो जरूर खिंचवाएंगे मगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप अंधभक्त मत समझिए, मैं चुनौती के साथ जवाब भी देता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ ना बोलेंगे। तो क्या नाचो मैं 2014 के पहले हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर आ गई है। 2014 के पहले हमारे देश में ऐसा कौन सा जगह नहीं था जहां पर धमाका नहीं होता था? दिल्ली धमाका, बम्बे धमाका, चंडीगढ़ धमाका, लखनऊ धमाका, गुवाहाटी धमाका, पुणे धमाका, नासिक धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन में धमाका, बस अड्डा धमाका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी 2014 के बाद से बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। पठानकोट हमले में तो बकायदा पाकिस्तान की ISI को बुला के कहा था हमारे यहाँ आ जाओ और जांच कर लो। ये थी मोदी जी की कार्रवाई। आज सब लोग मोदी के साथ हैं, पूरा देश भारत जो है मोदी के साथ है। अच्छा आपको नहीं लगता कि इस बार जो हुआ है वो सही हुआ है? नहीं। उन लोगों को मोदी ने सबने अपनी जो है औकात दिखा दी है, और श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में कहा था कि युद्ध करना हमारा धर्म है। अगर हमारे कोई घर में घुस के अधर्म का पालन करता है तो उसे धर्म सिखाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रुक, तेरे को बताते कहा कि युद्ध से हमें, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि हमें युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए। फ्री फायर करने की जरूरत क्या पड़ गई थी फिर? जब घर में घुस के आप मार के आए, बहुत अच्छी बात है, किसके कहने पे आपने फ्री फायर किया है? वो होता कौन है कहने वाला? वो अमेरिका होता कौन है कहने वाला? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। क्या हम पावरफुल नहीं थे? क्या नहीं तुम्हारे पास? क्या टैंक नहीं थी? मतलब डींगी मारनी थी ना वहाँ पे। हो गया, सही पकड़े हैं। इसको डरा के कोई खास फायदा नहीं है। जो स्ट्राइक वगैरह जो ये सब की गई है, क्या इसके बिहार चुनाव का फायदा ना लिया जाए? ये भी है मेरा कहना। ना लिया जाए, बिहार चुनाव का फायदा नहीं ना लिया जाए, क्योंकि वो आगे रहते हैं इस काम में। तो वो क्या आपका पहला वोट पुलवामा पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये काम ना करें वो। वाह, जबरदस्त। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बहुत अच्छा, एकदम सचिन जी ने कमाल कर दिया एकदम। आज ही बदल लिया साला। बाय बाय। सबसे बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था लिट्टे का वो हेड कौन था? वी प्रभाकरन। क्या वो मुसलमान था? हमारे देश में साउथ इंडिया में एक आतंकवादी मशहूर था, वीरप्पन। तमाम बेगुनाह जानवरों की उसने हत्या करी, तमाम बेगुनाह लोगों की उसने हत्या करी। कौन था वो वीरप्पन? क्या मुसलमान था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले क्या मुसलमान थे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नहीं थे ना? अयोध्या में श्री राम मंदिर को और योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले तीनों लड़के थे, जिन्होंने मुस्लिम नाम रख के जो है ईमेल करी थी कि हम बम से उड़ा देंगे। वो हिंदू निकले। राजस्थान में तेजाजी मंदिर को जो है हाथ तोड़ के मूर्ति का खंडित करके और उसके बाद दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन निकला? हिंदू निकला या नहीं निकला? नंगा करके नहला रहा, निकला या नहीं निकला? फिर आज मकोका की जो सजा काट रहा है जेल में, छोटा राजन, मुंबई बम कांड में आरोपित था या नहीं था? क्या वो हिंदू है या मुसलमान है छोटा राजन? आज है ना, कोटा के अंदर में एक्ट है ना। तमाम बड़े बड़े लॉरेंस बिश्नोई और तमाम बड़े गैंगस्टर जो आज आतंकवादी हमलों का सामना करे, जिनके ऊपर आतंकवादियों का ठप्पा लगा चुका है देश और कानून, क्या ये मुसलमान है? बोलिए सर। जिसने अभी सलमान खान को मारने की धमकी दी, क्या ये मुसलमान था? करनी सेना के लोगों ने जिन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की हत्या करने की सुपारी की कि मैं इन्हें गोली मार दूंगा, क्या वो मुसलमान था? क्या जिसने जीप काटने पे 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करी, क्या वो मुसलमान था? नहीं था ना।
तो इसलिए कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी थे, हैं और वो रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप बताइए 2008 में आप कहते थे कि कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपए थी, तब डीजल पेट्रोल 52 रुपए मिलता था। आज कच्चे तेल की उसमें कच्चे तेल की कीमत 37 रुपए थी, 37 रुपए थी। सुनिए जाने में तेरी भी जली ना। नहीं, रिकॉर्डर उनका भी वही चलता है। गजब बेइज्जती है। नहीं, क्या नया बोला? नहीं, क्या नया बोला बताइए? नहीं, नया बताइए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ वही गुणगान करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, एक ही जगह तो बोलते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे। बताइए, कच्चे तेल की कीमत जब 37 रुपए थी तब यहाँ पेट्रोल डीजल 52 रुपए मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 34 रुपए, 34.5 रुपए, अब 100 रुपए मिल रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाए उनसे? अगर हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, किसी की सही बात है। अगर आप अपनी पार्टी की सोच और रोड मैप लोगों के बीच में रखेंगे कि ये नहीं कर पाए, हम ऐसे करके दिखाएंगे। हमने रखा है, जनता आपको चुने। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमने रखा तभी तो हमें 43 सीटें मिली हैं। अरे अंजना जी, हमने रखा तभी तो 43 आई, उनको 33 आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये क्या हो गया? फ्री के राशन में खुश है भाई साहब। 5 किलो का राशन इन्हें मिल रहा है, 5 किलो का राशन बोल रहा है। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आदमी को आत्मसम्मान से जीने के लिए कमा के खाना जरूरी होता है। भिखारी बन के 5 किलो राशन के लिए हाथ फैलाना जरूरी नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री का कथन है कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, तो उनकी सोच क्या है? इन्हें भी भीख मंगा दो। 5-5 किलो का राशन दे के इनको भीख दे दो। और मैंने चाय बेची है तो इसलिए वो तुम भी पकौड़े बेचो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने चाय बेची है तो पकौड़ा बेचो, ताकि वो रोजगार में काउंट हो। वो इनकी मेंटेलिटी है लोगों की। कवाली बेचती। रोजगार के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? मुफ्त राशन की जगह अगर रोजगार दिया जाएगा जनता तो कुछ ज्यादा फायदा। गुड क्वेश्चन। इतने लोग खड़े हैं, मुफ्त राशन किसी को मिल रहा बताओ? ओह, ऐसा है क्या? जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है, जरूरतमंद को राशन मिल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मैंने आपको बोला 1500 रुपए के कितने महिलाओं को 1500 रुपए मिले? हिमाचल में 3 साल से सरकार है वहां पे, ऑलमोस्ट कोई जवाब नहीं देना है। 300 यूनिट कितना दिया? कोई जवाब नहीं देना है। कर्नाटका में आपने बोला ये मुफ्त वो मुफ्त, सब जगह महंगाई कर दी, वहां पे कोई जवाब नहीं देना है। स्टैंपिंग में 11 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं देना है। यही राजनीति नायक का डिबेट का स्टाइल है। दूसरों पर आरोप लगाओ, दूसरों को गालियां कौन भोंक रहा है बदतमीज को, और अपने आप को मोहब्बत की दुकान बताइए। सुनिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ। अब रागिनी नायक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक सवाल का बिल बिलाना नहीं है, तो गेम बचाना पड़ेगा। बिल बिलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आज कह रहा है कि कवाली बेचती। मैम प्लीज, कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है, और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये। गधे के सिर से सींग गायब हो गया। गजब बेइज्जती है। मुझे ये सवाल है कि जैसे नीतीश जी की, जैसे सबको पूरे देश देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता अभी किस प्रकार है। वो महिला को कभी नचाने लगते हैं, कोई सम्मान समारोह होती है तो उनके बेटा को जैसे कि वो इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं निशान जी को, तो मैं ये कहूंगी कि उनके बेटा को उनकी मानसिकता की ध्यान रखनी चाहिए। उनकी स्वास्थ्य पहले ठीक करते हैं, उसके बाद चुनाव में आने की फिर देखी जाएगी बात की बात। जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और मैं देश के युवाओं से आग्रह करूंगा, खासकर आप बिहार की माटी से हैं, बिहार की अस्मिता की रक्षा आपको करनी है। ठीक है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में नाहक ही बहुत तरह के परसेप्शन बनाए जाते हैं। आप बेटियां हैं, जाकर पूछिए अपने माँ बाप से और बिहार के उस अतीत को याद करिए और देखिए कि अब उस बिहार में आप जैसी बेटियां रात के 12 बजे भी घूम सकती हैं। बोलने दे। नीतीश जी जब किसी बेटी को प्रोत्साहित करते हैं, फादरली फिगर है, ये इनकी गंदी सोच है कि उस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे नेता के विषय में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी लंबा इन्होंने कहा कि महिलाओं की बात, नीति आयोग का रिपोर्ट है 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है पिछले दिनों में, और ये एक सेकंड। अब बोलिए सर। नहीं। तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए अपने बाप को तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन है 100 बार उन काफिर हिंदुओं पे जो अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध में पानी चढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं अपने दिल में क्या? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.25 मिनट के करीब बोला, यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटिया आपका। वैसे मैंने थोड़ा फारसी बोला, अब इनको उर्दू के साथ फारसी भी सीख लेना चाहिए। जी आएगा मजा खेल का। सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे। क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। अब मैं आता हूं बिंदु पे, जो है उन्हें कहने की क्या जरूरत है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं।
लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का बहुत दुरुपयोग करते हैं। 2 बात सही कहेंगे फिर 3 बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं, सही बोल रहे होंगे। अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए। इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़ा होता था। बोलो भाई, सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी पता चले। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था कि हम तो उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, हम तो लोगों को रोक रहे थे, हम नहीं चाहते थे मस्जिद गिराई जाए। कल्याण सिंह जी ने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा था कि हम तो, हमारा हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद गिराने में। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था अयोध्या में, जो उस समय गृह सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वो इनकी सरकार ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए हुए हैं आज भी। और नृपेंद्र मिश्रा ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था, मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया था। तुम्हें शर्म है कुछ? वो हमारा एक बाबा हो, रावण से अपने कैमरा में देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह चिल्लाओगे तो कोई फायदा नहीं। मैं अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलना चाहता। बोलिए। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ठीक है। चलिए, दूसरी बात इन्होंने बोली, हमारा सरकार आई तो बताएंगे। दूसरी बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया तो पंचनदी तक। मौर्य ने खाली नहीं, आपने कहा, मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य कभी बिहार से बाहर गया नहीं था। तो इनको बोल ना हमारे डीजीएमओ पर भरोसा है, अच्छा, ना भारत की सेना पे भरोसा है, चढ़ा समझाओ इसे, ना इनको किसी और पर भरोसा है, केवल और केवल सेना के मनोबल पर चोट करनी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अभी आर्मी की बात कर रहे थे ना, सेना की सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। और यहाँ भी नहीं रुकते, इनके एक जाखड़ा जी है राज्यसभा में, वो जाखड़ा जी कह रहे हैं कि जो बहना, जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपके नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें बोलने में भी शर्म आती है। नंगा करके नहला रहा। लेकिन आप बताइए, सेना का अपमान किसने किया? वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। क्या बात है सर। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी में बना हुआ, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। गजब बेइज्जती है।